हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल आज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम रहेगा 18 से 22 अप्रैल के बीच। दोस्तों, उसमें क्या है, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा। तो मैं जो है आपका प्रैक्टिस सेट इसमें सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपका ये देखिए, आपका एयरफोर्स का 30 प्रैक्टिस सेट है और ये लगभग 10 से 15 के दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस सेट है बहुत कम टाइम में और बहुत आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो हम लोग आज चलेंगे पहले प्रैक्टिस सेट पर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का है, तो इंग्लिश क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पहले प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर दे रखा है एरर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रखा है। तो एरर में क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन एरर से है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में मेनी ए, फिर दिया है यहाँ पर ऑप्शन किया है ए, फिर स्लैश करके हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। अब ये जो यहाँ पर दे रखा है बी, यहाँ पर भी फिर क्या किया, स्लैश किया है, फिर लिखा है टू लीव हियर परमानेंटली। अब जो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों सी, ये हमारा सी है। फिर आगे दे रखा है डी में स्लैश करके दे रखा है नो एरर। देखो, इसमें का जो हमारा क्वेश्चन नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करता है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म होता है, एग्जाम में आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें हमारा जो है राइट आंसर क्या होगी, ये हमें समझना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन का है मेनी ए, ये हमारे ए में है पहले पे। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मेनी ए, फिर लिखा हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। अब आगे दे रखा है नो एरर। हमें यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, मेनी हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर होता है, ये चीज़ हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब देखो आगे जो यहाँ पर वर्ब नहीं यूज हुआ है, ये हैव जो है हमारा, ये कैसा है, हैव जो है प्लूरल है, तो ये हमारा सिंगुलर है, जबकि ये क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर आगे देखिए अगर, तो हैव टू कम इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली, सब कुछ राइट है, जबकि यहाँ पर हैव क्या है हमारा, यहाँ हैव की जगह हैज होगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर हमारा क्या है, राइट है। तो इससे हमें पता चलता है हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला जो है हमारा राइट आंसर के साथ चला जाएगा। तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन करता है एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता है, कहाँ पर कैसे हेल्पिंग वर्ब हैं, या वर्ब से रिलेटेड, या फिर नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एरर से होंगे। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, एरर का, वन ऑफ द बॉयज, ये दे रखा है ऑप्शन ए, फिर दिया स्लैश हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन में बी, ये ऑप्शन बी है। फिर दे रखा है इज सैमुअल, अब ये जो ऑप्शन हमारे दे रखा है सी। फिर आगे दे रखा है डी में नो एरर, लास्ट में हमारा कहा है नो एरर, ये हमारा ऑप्शन डी दे रखा है। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया, सेकंड में क्या पूछा है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है क्या क्या इसमें दे रखा है, क्या क्या हमें दे रखा है।
पहला नंबर। तो क्वेश्चन कहा है कि वन ऑफ द बॉयज़ हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दे रखा है, क्या ये आपका जो वन ऑफ द है यहाँ पर हमारे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड दे रखा है, ये हमारा दिया है नाउन से। ठीक है, जबकि नाउन से है तो इस टाइप से ये हमारा फ्रेज का काम करता है। यहाँ पर अगर फ्रेज का काम कर रहा है अगर ये नाउन, तो यहाँ पर जो हमारा हु नहीं है, हु ऑलवेज, तो यहाँ पर हु नहीं होगा, हु हमारा हट जाएगा, तो इसका जगह क्या होगा, सॉरी यहाँ पर गिव हमारा हटेगा। कहाँ पर, ये गिव, क्योंकि क्या हो गया हमारा फ्रेज रिलेटेड, जिससे यहाँ पर गिव नहीं रहेगा, इसकी जगह हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी बी के साथ चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी है, यहाँ भी हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसी में इरर से रिलेटेड हमारा वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो हम लोग आगे चलने वाले हैं। इसी में इरर का इसमें एक और दे रखा है, प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और है इरर से रिलेटेड। तो देखिए इरर में क्या है, और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इरर कर देते हैं इसको पहले हम। इरर में ही अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा है आई वर्गड, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आई वर्गड, ये हमारा ऑप्शन ए है। फिर दिया है आगे एज ए मेडिकल, फिर दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव, अब ये हमारा जो ऑप्शन है वो दे रखा है बी। फिर आगे दे रखा है 3 पार्ट में ये डिवाइड किया है। फिर कहा है फॉर 8 मंथ, ये हमारा ऑप्शन दिया है सी। और लास्ट में कहा है नो इरर। हमारा इतना ऑप्शन दे रखा आई वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर कहा है फॉर 8 मंथ। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दे, सबसे पहले ऑप्शन हमारा होगा गलत, क्योंकि देखिए इरर में क्या कहा है कि आई वर्कड, क्या कहा है आई वर्कड, फिर क्या कहा है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर भी ये हमारा दे रखा है फॉर 8 मंथ, फिर लास्ट में नो इरर। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हमारा होना चाहिए क्या, आई वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ। यहाँ पर वर्क नहीं बल्कि क्या होगा, वर्क होगा। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जहाँ पर वर्क हमारा क्या होगा, वर्क होगा। तो देखो हमारा यहाँ पर इरर स्पोर्टिंग से दिया था 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन नहीं है वो हमारा दिया है सुटेबल से हमें ब्लैंक भरना है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो देखिए उसका भी कुछ क्वेश्चन दिया है, जबकि 2-3 क्वेश्चन उससे किया है और फिर आगे दिया है। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे हम बताते हैं इसमें। अब अगले में दे रखा है हमारा जो है वो है ब्लैंक से हम लोगों को भरना है, सही वर्ड सुटेबल वर्ड को क्या करना है, वहाँ पर फिल करना है। तो देख लेते हैं, इससे भी हमारा 2-3 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है, पहले क्या दिया है, कहा है ये हमारा है ब्लैंक से, खाली स्थान से है जिसको में भरना है यहाँ पर। अब इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कहा है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द ridge we came upon ए, अब यहाँ पर दिया है ब्लैंक, खाली स्थान दिया है। फिर आगे कहा है कि ए ऑफ मंकीज। देखो यहाँ पर ब्लैंक दिया, अब ऑप्शन क्या क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहा है ए, ऑप्शन दे रखा है ट्रूप,
ऑप्शन ए ट्रूप। बीम दे रखा है पैक, और हमारा सीम दे रखा है हर्ड, और जो है डीम दे रखा है कॉलोनी। कॉलोनी। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है क्या क्या, कि पहले हमको इसको सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अर्थ जो अपने माइंड में अगर इसका अर्थ निकालोगे तभी इसका आंसर हमें मिल पाएगा। क्या क्या है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द रिज वी केम अपॉन ए, फिर क्या क्या है, ऑफ मंकीज। देखो यहाँ पर कहाँ कह रहा है ऑन रीचिंग द टॉप, मतलब ऊपर पहुँचने के लिए कहा है, फिर कहा है वी केम अपॉन ए। अब कहाँ से आते हैं, अब देखो पैक, फिर दिया है कॉलोनी और हर्ड। तो ध्यान रखना है इन सब का जो अर्थ नहीं है इन सब का वो अलग हो जाएगा, जबकि ट्रूप का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कहीं से आते हैं, ऊंचाई प्लेस से आते हैं, तो वो हमारा ट्रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए होगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ट्रूप के साथ ये इसका आंसर चल जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रूप। यही हमारा क्या है, ये हमारा सुटेबल वर्ड है। बाकी और जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ये सारे वर्ड गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए फिर आगे दिया है इसी तरह, इसमें दिया है हमें क्या, सुटेबल वर्ड को भी लिखना है। देखते हैं क्या क्या दिया है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लो। देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। वो हमारा ब्लैंक से नहीं, वो हमारा दूसरी जगह से दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या किया उसको पहले देखेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। क्वेश्चन में कहा है जेसन क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जेसन एंड जेम्स took their bike with। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमें इसके आगे लिखना है, अब क्या है यहाँ पर देखते हैं आगे। वर्ड दे रखा है ऑप्शन ए दे, ऑप्शन बी में दिया है देम, ऑप्शन सी दिया है देयर, ऑप्शन डी दिया है अस। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कहा है, जेसन एंड जेम्स टुक देयर बाइक विथ। कहा है कि जेसन और जो जेम्स नहीं, दो लोग हैं, अब क्या कर रहे हैं, टुक देयर बाइक, वो लोग अपनी बाइक ले रहे हैं, किस, विथ। अब किसके साथ ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे तो होगा नहीं, दे हमारा गलत हो जाएगा, विथ के साथ। अब देखो देम जो है ये हमारा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, तो ये हमारा जो देम है यही इसका राइट आंसर होगा, विथ देम हो जाएगा। देयर देखो यहाँ पर पहले ही दे रखा है, तो यहाँ पर देयर का कोई चांस होता नहीं है। अब जो है अस माने यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो लोगों की बात किया है और साथ में कहा है विथ, तो विथ क्या हो जाएगा, देम। मतलब दो लोग जो है कौन कौन, जेसन एंड जेम्स अपनी बाइक लेकर कहीं जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर चर्चा किया है विथ देम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने साथ क्या करते हैं, बाइक के साथ वो लोग घूमने के लिए जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी स्पोर्टिंग एरर से ही है, सॉरी ब्लैंक से ही दे रखा है क्वेश्चन, तो दिया है, देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन में कहा है कि दोज आर प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 6 दोज आर प्रॉपर्ली probably द, अब यहाँ पर दिया है ब्लैंक, खाली स्थान दे रखा है, फिर दिया है सर्टेंस इन द स्टोर। देखो यहाँ भी चार ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दिया है फैंसी, ऑप्शन ए फैंसी, फिर दे रखा ऑप्शन बी फैंसियर,
फैंसियर। फिर दे रखा है ऑप्शन सी फैंसीएस्ट, फैंसीएस्ट। फिर दे रखा है ऑप्शन डी मोस्ट फैंसीएस्ट, मोस्ट फैंसीएस्ट। देखो हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले कहा दोज आर प्रॉबेबली द सर्टेंस इन द स्टोर। हमें यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर देखो क्या दिया, दीज आर प्रॉबेबली द के बाद देखिए यहाँ पर फैंसी, फैंसियर, फैंसीएस्ट और क्या मोस्ट फैंसीएस्ट। ठीक है, तो द के बाद हमें पता होगा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे सुपरलेटिव डिग्री, क्या पढ़े होंगे सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ पर क्या आता है द और द से पहले द के बाद ये वर्ड यूज किए जाते हैं। तो फैंसी तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा जनरल ये वर्ड ही है, सामान्य सा वर्ड है पॉजिटिव डिग्री। और जो हमारा ये फैंसियर है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो थर्ड वाला दिया फैंसीएस्ट ये हमारा यूज होगा, जबकि मोस्ट हमारा अलग जगह यूज होगा। तो हमारा जो सी वाला नहीं दिया है फैंसीएस्ट, तो क्या हो जाएगा द फैंसीएस्ट। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा द फैंसीएस्ट सर्टेंस इन द स्टोर। तो ध्यान रखना हमारे यहाँ पर क्या है, डिग्री से यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया, डिग्री से किया है। यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, यहाँ पर सिंपल सा ये आपका कंपैरेटिव में और ये हमारा दे रखा है सुपरलेटिव में। जो मोस्ट है, मोस्ट हमारा अलग जगह यूज होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा द फैंसीएस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार जो है वर्ड हमें यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्या हो जाएगा फैंसीएस्ट के साथ ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा हो चुका है डन। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए इंग्लिश का ही अगला क्वेश्चन दिया है, वो भी हमारा क्या है ब्लैंक से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन दे रखे हैं। कई सारे क्वेश्चन दिया है पहला प्रैक्टिस में ब्लैंक से जो रिलेटेड है। अब इसमें क्वेश्चन क्या किया है अगला वो हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा ब्लैंक से है। कहा है डू यू हैव, फिर दिया है डॉट डॉट पोस्ट कार्ड, फिर क्वेश्चन मार्क कहा है, फिर कहा है यस आई हैव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, कहा है डू यू हैव, फिर यहाँ पर क्या ब्लैंक दिया है, फिर कहा है पोस्ट कार्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आगे कहा यस, आंसर दिया यस, फिर कॉमा आई हैव। ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन ए में दिया है एनी कॉमा सम, फिर ऑप्शन बी में दिया है एनी वन, फिर ऑप्शन सी में दिया है सम, फिर दिया है सम, ऑप्शन डी में दिया है एनी, फिर दिया है वन। देखो इस टाइप क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो क्या कहा है डू यू हैव, ठीक है, फिर कहा है क्या पोस्ट कार्ड, यू हैव पोस्ट कार्ड। अब क्या कहा है, आंसर दिया है यस आई हैव। ठीक है, अब उसके पास क्या है, यहाँ पर देखो 2 वर्ड दिए हैं लगातार, सभी क्वेश्चन में सभी ऑप्शन में 2 वर्ड दे रखे हैं, एनी वन, ठीक है, एनी सम, एनी वन, एनी, फिर क्या सम और सम। तो देखो अगर हम इसको लेते हैं पहले तो क्या होगा, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, आंसर में क्या होगा यस आई हैव सम। अब सम क्या है ये हमें यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, आगे देखो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत नहीं सुटेबल हो रहा है। आगे देखते हैं, फिर इसको अगर यूज करें तब क्या होगा, डू यू हैव, फिर कहा एनी पोस्ट कार्ड, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर ये हमारा मिस हो गया, तभी तो सोच रहे हैं अब कि हमारा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नन होना चाहिए क्योंकि ये और ये हमारा जो है दोनों सेम हो गए थे। तो चलिए चलते हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या अगर हम इसका यूज करें तब क्या होगा, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव नन। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए दिया है क्या सम और सम दिया है तब भी क्या होगा, कुछ पोस्ट कार्ड है तब भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में अगर हम लोग चले तो ऑप्शन डी में हमारा कहा है डू यू हैव, पहला वर्ड यूज करेंगे एनी, यहाँ पर एनी लेंगे, फिर आगे क्या कहा है पोस्ट कार्ड, फिर क्या यस आई हैव वन, मेरे पास क्या है एक पोस्ट कार्ड है। ये चीज़ हमारे यहाँ से कन्फर्म होगा, मतलब ये हमारा एनी और वन,
ये दो वर्ड हमारे सुटेबल होंगे इस वाले में। सेवन वाले में क्वेश्चन हमारा क्या, एनी और वन क्या होगा, सुटेबल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो लगभग पूरे साल हो जाएंगे, लगभग 10 दिनों के अंदर। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करें और कमेंट करके हमें कुछ आंसर या फिर अपने बारे में बताएं, वहाँ पर किस टाइप्स की आपकी तैयारी चल रही है, क्या क्या आप पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं, तो उसी टाइप सॉल्व हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा है कि सिलेक्ट द एडवर्ब्स। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एडवर्ब को सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं सेलेक्ट करते हैं हम लोग। देखो एडवर्ब दे रखा है, कई सारे एडवर्ब दिया है। कहा है सिलेक्ट द एडवर्ब्स ऑफ द मैनर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ब को सिलेक्ट करना है। दिया है लेटर, फिर कहा है यस्टरडे, फिर कहा है टुमारो, फिर दिया है बी में, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करना है सेलेक्ट एडवर्ब। एडवर्ब को सिलेक्ट करना है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे दिया है आवरली, फिर कहा है एनुअली, फिर आगे दिया है यूजुअली। देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, फिर दिया है नियरली, फिर दिया है क्विट। डीम देखिए क्या दिया है, डीम दे रखा है हैवली, केयरफुली, और दिया है नीटली। देखो हम लोग यहाँ पर करना क्या, सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट में क्या जोड़ना है, हम लोग को सिलेक्ट करना है इसमें एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अगर ध्यान दें हम लोग लेटर, यस्टरडे, टुमारो, तो ये तो हमें नहीं लग रहा है कोई एडवर्ब होगा, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में चलें तो आवरली, एनुअली, यूजुअली, ये भी हमारे क्या होगा, एडवर्ब नहीं होगा, और होंगे और नहीं होंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट, नियरली और क्विट, ये भी हमारा गलत, तो हमारा डी जो है ऑप्शन होगा राइट। क्या दिया है, हैवली, केयरफुली और नेटली जो है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश में लगभग कुछ 8 क्वेश्चन थे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट थे। इसमें हमारा और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो क्योंकि देखिए हमारा ऐसे यूजुअली यहाँ पर क्या सिंपली में हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में देख रहे थे कि हमने सोचा कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवा दे, कुछ हम जीके से भी क्वेश्चन ले लेते हैं 2-4, क्योंकि देखिए आगे से हम लोग पूरा एक तरफ से चलने वाले हैं, शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ जीके क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्या इसमें आपका क्या वाई ग्रुप में होगा, आपका वाई ग्रुप में आएगा 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्या होगा 20 क्वेश्चन आपके होंगे इंग्लिश से रिलेटेड, और जो 30 नहीं होता है, 30 हमारा क्या होगा, उसमें रहेगा जीके, जीएस, और इधर आपका रीजनिंग और मैथ हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा रागा से होता है। तो 30 क्वेश्चन हमारा रागा से, और क्या होगा 20 हमारा इंग्लिश से। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है इंग्लिश में ज़्यादा। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग देखें रीजनिंग और ये और जो है जनरल अवेयरनेस, इस पर भी फोकस करना है, जिसमें हम लोग जीके कुछ क्वेश्चन और रीजनिंग और मैथ वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमारे है इस वाले 30 नंबर में हमारा हो जाएगा, इस वाले नंबर में आता है वो, मतलब सेकेंड पार्ट में होता है, क्योंकि इसका जो है 2 पार्ट में रहेगा। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो पहले आपका इंग्लिश का रहेगा, फिर आपका रागा का आएगा, जिसमें हम लोग पहले इंग्लिश सॉल्व करेंगे, इसलिए इंग्लिश का रहेगा पहले, और सेकंड टाइम में क्या रहेगा, रागा का। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा होगा रागा से इसमें। तो जीके का कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जीके का ऑप्शन भी दे रखा है और वो भी दे रखा है, तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो इसमें क्वेश्चन कहा है, पहले में कहा है कि सबसे प्राचीनतम वेद है। पहले में कहा है सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है। अब देखो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए अथर्ववेद,
ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, और ऑप्शन डी सामवेद। चलो हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देते हैं। हम लोग यहाँ पर ध्यान के देने कहा है सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जो वेद होता है वो हमारा 4 होता है, वेद हमारा 4 है। और अगर हम लोग पुराण की बात करें तो हमारा लगभग 18 होता है पुराण, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेद, पुराण, उपनिषद और सारे वेदांग जो है, वेदांग हमारा हो जाएगा दोस्तों 6 वेदांग होते हैं। वेदांग हमारे 6 होते हैं और पुराण हमारा 18 होता है। और जो है जो 4 नहीं है ये हमारे क्या होते हैं, वेद होते हैं। ये 4 जो है वेद है। चलो तो देख लेते हैं क्या कहा है, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना वाला वेद। तो देखो दोस्तों, अथर्ववेद जो है ये हमारा नहीं होगा, यजुर्वेद भी नहीं होगा, साम भी नहीं। ऋग्वेद हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा सबसे पुराना वेद है। अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर मिलता है मंत्र के बारे में, ठीक है। तो हमें क्या है, ऋग्वेद में क्या मिलता है, मंत्र के बारे में। और अगर हम लोग साम की बात करें तो हमें यहाँ पर संगीत और गायन के बारे में मिलता है। अगर वही हम बात करें यजुर्वेद में तो हमें यज्ञ और सारी चीज़, यहाँ पर यज्ञ के बारे में कि यज्ञ कैसे होता है उन सारी घटनाओं के बारे में कहता है। और अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है जादू टोना नहीं है, जादू और टोना जो नज़र उजर लगता है तो उसमें हमारा अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें बता रखा है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया क्या क्या, कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद। उसके बाद हमने कहा ऋग्वेद में क्या होता है, इसमें हमारा मंत्र का उच्चारण है और वो सारी चीज़ें हैं। और यजुर्वेद में यज्ञ है, इसमें हमारा संगीत है। और हमारा जो अथर्ववेद है उसमें हमारा क्या है दोस्तों, उसमें हमारा जादू और टोना, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए देखिए, हमने कहा हमारा क्या है, वेद हमारे 4 है, पुराण हमारा 18 है और हमारे 6 वेदांग दे रखे हैं। चलते हैं और सारे क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी ये हमारा 1 नंबर में आता है, तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो गलत के साथ चला जाएगा। क्योंकि देखिए सही होने पर आपको वहाँ पर 1 नंबर मिलने वाला है और गलत होने पर 1/4 में हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। चलो दोस्तों, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में देखिए रागा में हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, कहा है अगले क्वेश्चन में कहा है कि वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये हमारा जो है साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, वो फिजिक्स से दे रखा है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसको भी हम लोग। क्वेश्चन में कहा है, दूसरा क्वेश्चन इसी का, कहा है कि वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। देखिए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है बैरोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है क्रोनोमीटर, और ऑप्शन डी दे रखा है अमीटर। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। पहले क्या कहा है, वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है। वायुदाब मतलब क्या, जो हवा नहीं चलता है, हवा, अब उसमें क्या होता है, प्रेशर दाब होता है। तो हम लोग वायुदाब किसके द्वारा मापते हैं, मतलब किस यंत्र से वायु को नापते हैं। जैसे देखो हम लोगों को दूरी मापना है, क्या करते हैं, यूज करते हैं किलोमीटर। अगर हम लोगों को तेल नापना है या कुछ लेना है या फिर ऑयल या फिर वो, तो वो हमारे किस में होता है, लीटर में हम लोग माप करते हैं। वही अगर हम लोग वैसे मास की बात करें तो हमारे क्या किलोग्राम में हो जाता है। अगर करंट की बात करें तो उसके लिए हमारा हो जाता है एमीटर में। हम लोग ये क्या करते हैं, धारा को या फिर एम्पियर को जो हमारा होता है ना, वो हम लोग माप करते हैं। वही अगर हम बात करें वायुदाब की, तो वायुदाब जो दोस्तों हमारा बैरोमीटर होता है। देखो हमारा इसमें से क्वेश्चन कभी कभी करता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बैरोमीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो वायुदाब है इसको हम लोग किससे मापते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखो तो हमने यहाँ पर आज दोस्तों केवल ये हमारा एज ए डेमो क्लास था, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ हमारा रागा या फिर जीके क्वेश्चन था यहाँ पर।
बाकी हम लोग दोस्तों अगले क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, और पूरा वहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिस और आपको PDF भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।